माशाअल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा आदिला हाफिजा शाकिरा आलिमा कामिला सैयदा कायनात का जिक्र। तो ये जिक्र में आगे बढ़ रहा हूँ इसी को क्या कहना। मौला अली का जिक्र हुआ, अली के बच्चों का जिक्र हुआ, सहाब का जिक्र हुआ, सैयदा कायनात का जिक्र भी तो फिर होना चाहिए। अब गिरामी कदर कायनात में जो सैयदा का लक़ब है वो सैयदा कायनात, औरतों में जो आपका तारुफ है वो बतूल है। औरतों और जमीन पे आपका तारुफ फातिमा है, जन्नत में आपका तारुफ ज़हरा है, और कुरान आपका जो तारुफ करवा रहा है वो कौसर है। सुभान अल्लाह। अब मैंने बात तो ज़ाहिर है ऐसे शायराना बात मैंने तो करनी, मैं तो फिर ज़ाहिर है सारा दाएं बाएं आगे पीछे हर चीज को मुझे समझबूझ के साथ पेश करना होता है। ऐसे कुरान आपका तारुफ कौसर करवा है, और इस सूरत के नुज़ूल का सबब पहले सूरह इखलास अब सूरह कौसर। मेरे आका के बेटे हजरत कासिम जब इस दुनिया फानी से रुखसत हुए तो एक आस नामी काफिर पहाड़ पे खड़ा अपने साथियों के साथ हुजूर गुजरे तो इसने ताना दिया, आपको कोई तफसीर वाली किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी, आप मस्जिद में जाके कंजुल ईमान आला हजरत का तर्जुमा सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर ये उठा के बाआसानी देख सकते हैं। गुजरे हुजूर तो इसने ताना दिया, मुसलमानों के नबी अबतर हो गए, उनके नजदीक बेटा ही सारा कुछ था और उनकी परवरिश भी ऐसे ही हुई थी, और आपको पता है कि वो बेटों को ही पसंद करते थे, बेटी को वैसे ही जिंदा दफन कर दिया करते थे। जुल्म जो बेटी पे होता था उस दौर में छुपी हुई बात नहीं है। जब बेटा दुनिया से गया खुशी का इजहार किया, और इजहार ऐसे किया कि अब बेटा नहीं रहा तो नस्ल भी खत्म। जब बेटा ही ना रहे तो चर्चा भी नहीं होती, क्योंकि चर्चे बेटों से होते। जब पुत्र ही नहीं है तो नस्ल आगे नहीं चलेगी। अल्लाह ने फरमाया महबूब ये बेटों पे नाज कर रहे, इनके नजदीक सब कुछ बेटे हैं, मैं तुझे बेटी अता कर रहा हूं। कहा कल कौसर, मैंने आपको कौसर अता किया। अभी तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं, तफसीर की तरफ बढ़ें। इन्ना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वनहर, सजदे कुर्बानियां, और महबूब जो तुझे अबतर कह रहे हैं तेरा रब कह रहा है इन्ना शानिया का हुवल अबतर। नस्ल इनकी नहीं रहेगी, ये रब का फरमान। अब कौसर से मुराद किसकी तफसीर पढ़ूं? आला हजरत फतावा रज़िया कौसर का मायनी करते हैं तैयब, ताहिर, नफीस, औलाद। आला हजरत बता तैयब भी है, ताहिर भी है, नफीस भी, औलाद है, इसे कहते हैं कौसर। ये आला हजरत की तफसीर है फतावा रज़िया।
अब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदीका बेटी अपनी अम्मा जान उससे पूछ लेते हैं कि ये जो तैयब और ताहिर और नफीस है इसके बारे में आप बताइए। तो आप बताती हैं 15 रमजान का दिन था। जोहर की नमाज हमने पढ़ी। जोहर की नमाज के बाद सैयदा कायनात की गोद में इमाम हसन आए। इमाम हसन को आपने मुसल्ले पे रखा और खुद उसी वक्त उसी जगह खड़े होकर नमाज़े असर अदा करना शुरू कर दी। उलमा बैठे हुए इनसे पूछ सकते हैं आप कि किसी के नजदीक नमाज 8 दिन 12 दिन 24 दिन 40 दिन, हर फिका की अपनी एक फिका है, वो बताते हैं उनके बड़े, मगर कहीं भी नहीं लिखा कि उसी वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, हफ्ते हैं, महीने हैं, या महीने और 10 दिन है। कायनात में वाहिद ताहिर नफीस सैयदा है कि इधर हसन आ रहे, उधर ना सजदा छूट रहा है और ना रोजा टूट रहा है। ये नारे लगाने वाले लाहौर से नहीं आए, ये आपके हैं और मेरी दावत पे भी नहीं आए। मुझे नहीं पता किसने बुलाया है और इतना पता है कि दानियाल ने दावत दी होगी, मगर बुलाया उन्हीं ने है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। गिरामिया कदर में आगे बढ़ना चाहता। ये है तैयब, ये है ताहिर, ये है नफीस। और दूसरा हवाला मतारा शाह अब्दुल हक वली दहलवी का आप कहते हैं कौसर से मुराद सैयदा कायनात है। तीसरा हवाला इमाम फखरुद्दीन राज़ी का किताब का नाम तफसीर अल कबीर। इमाम फखरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि कौसर से मुराद सैयदा भी और सैयदा के जितने बेटे हैं, जागो यार जरा, उठाओ दोनों हाथ, जितने बेटे हैं ये सारे कौसर हैं, ये सारे कौसर हैं। अब मुझे कहने दिया जाए, तवज्जो चाहिए। बोल रहा है अर्श पे दावर, बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतोइना कल कौसर। अब जागते जाओ, बोलते जाओ। जो इन्ना आतोइना कल कौसर पढ़ सकता है उठाए दोनों हाथ। आपको हुजूर की आल का वास्ता देते, उलमा बस दुआ देते रहे, आप हाथ उठा के बोलते रहेंगे तो महफिल का हुस्न बढ़ जाएगा। मैं फिर पढ़ रहा हूँ, बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतोइना कल कौसर। बोल रहा है शाबाश, बोल रहा है बस बुजुर्ग दुआ दे मुझे। बोल रहा है अर्श पे दावर, इन्ना आतोइना कल कौसर। शुक्र के सजदे कीजिए सरवर, इन्ना आतोइना कल कौसर। तेरा आना जाना देखा, अपना पाक खजाना देखा, कुछ भी नहीं था इससे बेहतर। इन्ना आतोइना कल कौसर। चलने वाली आंख चलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरा हर दुश्मन है अबतर, इन्ना आतोइना कल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। तुझे वास्ता सैयदा का देता, उठा जरा दोनों हाथ। क्या कहना, एक मिनट के लिए हाथ नीचे न रहे। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। किसी की बेटी को ना मिलेगा मिला जो तुझको है ताज ज़हरा। ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। जो होगी तेरे कदम की मिट्टी, हम सबके सर का है ताज ज़हरा। जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज है ला इलाज।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा नबी दे घर विच है आई ज़हरा, काम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते तेरे बाबा दे कम्मी ज़हरा, रात सजदे करें दे गुदरी, कदी न रज के सम्मी ज़हरा, तेरे फाके ते भुख दा सदका, मैं खाना शामी ते धम्मी ज़हरा, परदे धइयां दे कच्चन वाली, परदे धइयां दे कच्चन वाली, परदे धइयां दे कच्चन वाली, सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा, खुदा नु सजदे करन दी खातिर रात मंगदी अम्मी ज़हरा, खिज़र दी अर्ज़ी कबूल करना है तेरे बच्चे आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा सकते हो सैयदा के नाम पर। मालिक तुझे बहुत कुछ देगा। मैं फिर पढ़ रहा, जलने वाली, बोलोगे मेरे साथ, बोलोगे जलने वाली। हर बंदा बोलेगा तो ठंड पड़ जाएगी। जलने वाली, जलने वाली, जलने वाली, जलने वाली, बेटी से ही। शाबाश, बेटी से ही। हाँ, बेटी से ही हर एक की नस्ल बेटे से, मुस्तफा आपकी नस्ल बेटी से। अब मैं ये बात यहाँ तक छोड़ूंगा नहीं, आगे चलना चाहता। रब ने जो हुक्म दे दिया, कुरान क्या सिर्फ सहाबा के लिए? सिर्फ सहाबा नहीं, ये कुरान वो किताब है जो हर एक के लिए, मुसलमान भी इसका फायदा हासिल करते और गैर भी करते। हाँ? जो भी इस पे अमल करेगा उसको फायदा तो होगा, होगा, क्योंकि कुरान किताब है। जिसने भी इससे फायदा लेना वो पढ़े, उसको फायदा मिलेगा। और अल्लाह का हुक्म सिर्फ महदूद नहीं, ये चलता, ये आज के लिए हुक्म था। मगर उसके बाद मेरा सवाल है, क्या जो भी हुजूर की आल का दुश्मन होगा, क्या ये अब तक उसके लिए नहीं है? है कि नहीं है? महबूब जो तेरा दुश्मन, नस्ल नहीं चली, अब तर रहेगा। तो मैं दलील दे देता हूं। यजीद 15 पुत्र थे, 15 बेटे यजीद के। बताओ हुजूर का दुश्मन है कि नहीं? जो हुसैन का दुश्मन, हुजूर का दुश्मन, जो हुजूर का दुश्मन, खुदा का दुश्मन। और खुदा कह रहा महबूब जो तेरा दुश्मन है, नस्ल चलेगी नहीं चलेगी। 15 बेटे, तारीख पढ़ के देख लो, किताबें पढ़ के देख लो, उलमा से पूछ लो। 15 के 15 नस्ल एक से भी नहीं चली। दुश्मन जो हुसैन का है, नस्ल एक से भी नहीं चली। और उसी मैदान में रब ने दिखाना था कि मेरे हुसैन का एक बेटा था, जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। उधर 15 होके नस्ल एक से भी नहीं चली, और उधर एक है। उठाओ हाथ, एक है चलने वाली, शाबाश, चलने वाली, आंख चलेगी, बेटी से ही नस्ल चलेगी। तेरे दिल पे कैसी गिरह पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैनियत, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। आपने नारा दिया, मैंने लगाया, लब्बैक लब्बैक। एक मिनट के लिए उठा दोनों हाथ हुसैन के नाम पर। तुझे वास्ता उस हुसैन का दे, जिसकी वजह से आज दीन है, जिसकी वजह से आज दीन है। हाथ नीचे न रहे, उठा। हुसैनियत, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। लाइन आज़ाद धड़कना इतना। अब बांट लेते हैं वक्त अपना। उतबा, शैबा, वलीद तेरे, बस एक शह मशरिकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। हाय जो कलमा पढ़ चुके,
उनके लिए एक हर्फ भी अहले सुन्नत व जमात कहें तो ये जुर्म मुजरम। मगर जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनके नाम लें जैसे मर्जी लें, चाहे हुजूर का चचा क्यों ना हो, अबू जहल हो, अबू लहब हो, उनके नाम लेके हम जो मर्जी कहते हैं। उतबा, शैबा, वलीद, यजीद की दादी का बाप है उतबा, यजीद की दादी का वालिद है शैबा, यजीद की दादी का भाई है वलीद। ये बदर के मैदान में तीनों तलवारें निकाल के हुजूर के सामने आए थे। जो ईमान ले आए सलाम, जिन्होंने तलवारें निकाली फिर हम लेंगे, हम हर तरह लेंगे ना, जैसे हो सका मुजम्मत करेंगे, मुरम्मत करेंगे, जितने जोगे हैं करेंगे। हाँ ठीक है। बदर के मैदान में ये तीनों आए थे, तलवारें निकाल के लेके आए। इन्होंने हुजूर को मुखातिब करते हुए कहा, हम बंदे खानदानी हैं, हमारे सामने बिलाल को लड़ने के लिए ना भेजिएगा, अम्मार को ना भेजिएगा, भेजना है तो बंदे खानदानी आए। हुजूर ने फरमाया, मैं सिर्फ खानदानी नहीं, मैं बल्कि अपने खानदान के भेज रहा। मेरे पास 2 से 3 मिनट है। मेरे हुजूर ने जो अपने खानदान के भेजे, मैं उनका नाम ले रहा हूं, और अगर उनका नाम सुन के आपने सुभान अल्लाह ना कहा तो दुख लगेगा। हुजूर ने सबसे पहले जिसको उठाया वो हुजूर के घर वाले खानदान में से नाम हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। दूसरा नाम शायद आपकी पहचान में ना आए, मगर अब्दुल मुत्तलिब तक अगर पहुंच जाऊं तो सुभान अल्लाह इसके लिए भी कह देना। दूसरा नाम है हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। और तीसरा नाम मुझे पूरा यकीन है, मैं अभी अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचूंगा नहीं, और मजमे के अंदर जितनी सुभान अल्लाह आएगी उसका मुझे पहले से यकीन है। मैं तीसरा नाम ले रहा हूं, वो है मौला अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। हाय 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 हाय, नारा हैदरी हैदरी या अली। अरे इस जंग में 70 काफिर मारे गए, आधे मारने वाला है वो है मौला अली, वो है अली, वो है अली, वो है अली। बोलो नारा हैदरी। मैंने हुसैन के साथ इनका जिक्र क्यों किया? सुनो, यजीद ने छड़ी हुसैन के होंठों पे लगा के कहा था कि मैंने तुझसे बदर का बदला लिया। अब मेरी बात खुद बताओ, क्या बदर के मैदान तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही? इसने कहा मैंने बदर का बदला लिया तुझसे, मैंने बदर का बदला लिया। उसके बाद खुतबा जारी था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसने वक्त से पहले अजान दिलवाई। मैं मुल्क शाम गया हूं, मैंने वो जगह देखी सारी। मैं हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के दरबार पे हाजिरी दे रहा था, नमाज असर मैंने वहां अदा की। वहां का इमाम वो बैठ गया हमारे दरमियान, कहां से आए? हमने बताया पाकिस्तान से आए। हमने कहा कोई बात बताइए। उसने हमें बात सुनाई, कहा मैंने अपने बड़ों से सुना है जब यजीद ने ये कहा कि ये बागी हैं तो हजरत याह्या की कब्र से आवाज आई, कहा बागी नहीं यजीद, ये अहले बैत है। दरबार और हजरत याह्या का मजार करीब, एक दीवार ये मस्जिद है, ये इसका दरबार था। इसने होंठों को छड़ी लगा के कहा था, फिर इशारा दिया जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा पड़ा।
इसने इशारा दिया अजान दो, ताकि अजान होगी तो चुप कर जाए। जाहिर अजान, पहली अजान सुनना वाजिब, एक अजान पूरी सुनना, बाद में होती रहे खैर है, पहली लाज़िम है। ठीक है, सुनिएगा। जब इसने वक्त से पहले अजान का कहा तो जैसे ही अजान हुई इमाम खामोशी इख्तियार कर गया। जैसे ही अजान खत्म हुई तो खुतबा फिर शुरू करते हुए इमाम ने कहा यजीद, ये जो अभी अजान में नाम था ये तेरे नाने का नाम था या क्या मेरे नाने का नाम? मुल्क रूम से आया हुआ एक ईसाई खड़ा हो गया। ये सफीर था। दरबार में सफीर आते, हमारे पार्लियामेंट में चले जाए, सफीर आते जाते, मामलात डायलॉग होते, लेन देन 100 मामला। उसने पूछा ये कौन? उसने कहा ये बागी हैं, ये उन्होंने बात नहीं मानी हमारी, बगावत की है। उसने कहा चेहरे इतने हसीन हैं, ऐसे चेहरे बागियों के नहीं हो सकते। ये सच्चों के चेहरे हैं। जबरील का रंग उड़ गया। उसने फिर पूछा का सफारत की बात मैं तुझसे नहीं कर सकता, मुझे पहले बता ये हैं कौन? उसने कहा ये हमारे नबी के नवासे। वो सफीर कुर्सी से उठा और लानत कही, कहा तुझे शर्म नहीं आती, तुम किस कुर्सी पे बैठे? हमारे मुल्क रूम में एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी, कच्ची जमीन थी, पांव का निशान, सवारी के पांव का निशान लग गया, हमने उसको जियारतगाह बना लिया। आज भी हम अपने ईसा की सवारी के पांव का निशान उसकी जियारत के लिए आते हैं। तुझे शर्म नहीं आती? वो तो सवारी का हया कर और तू नबी के सवारों का हया। अल्लाह, तेरे दिल पे कैसी गिरा भड़कना इतना। अब बांट लेते हैं वक्त अपना, उतबा शैबा वलीद तेरे, बस एक शहर मशरक़ैन मेरा, खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे नहीं पता मेरे आखिरी मिसरे पे कौन बोलता है कौन नहीं। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा। हुसैन, हुसैन, आखिरी 1 मिनट हाथ नीचे न रहे, तुझे वास्ता हुसैन का दे। यजीद तेरा, हुसैन यजीद तेरा, हुसैन यजीद तेरा, हुसैन तेरा, यजीद तेरा, हुसैन मेरा। ऐसा कहो कि लग पता जाए। जोश वाली आबादी ने कहा था ना क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जोश के सचर से नूर बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यजीद तेरा, हुसैन यजीद तेरा, हुसैन 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 हुसैन। अब हसन हुसैन, अब असल में ना हुसैन का जिक्र रोकने के लिए बड़े हीले बहाने, बड़ी बात है। हालांकि होती वो कोई ना उसका कोई शरीयत से, ना तरीका से, ना हदीस से, ना रिवायात से, किसी बात से ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ एमी ओनी जड़ी आटा गुंदी हिलनी क्यों है ना, गल ओनी बस ओंजी। अब हुसैन का जिक्र कई दफा हम मिंबर पे करके उतरे तो अगला बंदा आके कहता लो जी तुसी हुसैन दा बड़ा जिक्र कर दे ते हसन दा जिक्र क्यों नहीं? अच्छा, अब इससे आगे जरूरत और कर नहीं सकता। हां कि तुसी क्यों जिक्र कर दे ना करेगी तो कह नहीं सकता। हां कि कहूंगा तो ऐसे जुटियां शुरू हो जाए कि तू हुसैन दा जिक्र आ देखो साडे बड़े हुसैन दा जिक्र सुन के खुश हो रहे
ठीक है ना, तो जो है हाँ, तो अब वो ये कह तो सकता नहीं, जुर्रत नहीं कर सकता, तो कहेगा क्या, ये चाल, ठीक है, चालें होती हैं, चालें, बात कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। वो बाबा साडा कहंदा सी ना, हां ओए की कहंदे सी ओ बीमारियां होण ते फकीयां होर, हां हां पीड़ा होर ते फकीयां होर, साडा बाबा कहंदा हुंदा सी। ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਐਸੇ ਰਹੇ ਕਿ बड़ा कुछ मिले ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। अच्छा अब सुनो, ये दोनों बराबर है, मगर अरबी का एक कायदा है कि जिसके नाम के हर्फ ज्यादा हो उसका चर्चा ज्यादा होता है। अब हसन के हर्फ अल्लाह ने 3 रखे और हुसैन के अल्लाह ने 4 रखे, तो वो हर्फ ज्यादा इसलिए उसका चर्चा ज्यादा हो रहा है। बाकी दोनों का मकाम एक है, दोनों इमाम हैं, दोनों जन्नत के सरदार हैं, दोनों अली के बेटे हैं, दोनों को हुजूर ने कंधों पे उठाया है, ठीक है, और दोनों का जिक्र कुरान में आया है। हाँ? सूरह अर-रहमान पारा नंबर 27 आयत नंबर 21 में कहा गया, 19 में कहा गया मारा जलबा भाई, और 21 में कहा गया है लूलू और मरजान कह के जिक्र किया गया, ठीक है। इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती तफसीर दुर्रे मंसूर में लिखते कि ये जो 2 समुंदर है, एक को सैयदा कायनात कहते हैं, दूसरे को मौला अली कहते हैं, और इसमें जो 2 मोती हैं, एक को लूलू और लूलू को इमाम हसन कहते हैं और मरजान को हुसैन कहते हैं, ठीक है। इनका जिक्र इकट्ठे, ये गोद में हुजूर के इकट्ठे रहे, ये हुजूर की जुबान इकट्ठे चूसते रहे। हुजूर ने दोनों को जन्नत का सरदार चुना, ठीक है। शान दोनों की बराबर, कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं, उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है, जिक्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, जोड़ हसन का भी नहीं है, जोड़ हुसैन का भी, ठीक हो गया। तो मैं इसी पे गुफ्तगू अपनी तमाम करता हूँ, हमसे लेके, और मैंने पहली जो थी वो तो एक इस्लाही पहलू में गुफ्तगू की है, फिर आगे मैं आबिद ख्याल खुल के आ गया है, हाँ हाँ ठीक है ना, वो जैसे आता होता है वो फतवों की जद में, फिर मैंने कहा चलो फिर इंज थे इंज, ठीक है। जलने वाली आंख जलेगी बेटी से ही नस्ल, तेरा हर दुश्मन है अबतर, इन्ना आतुना कल कौसर, रुक जाओ ताज़ीम है लाज़िम। जी साईं, रुक जाओ, जा रहे हैं काफिले अब तो, रुक जाओ ताज़ीम है लाज़िम, इस घर की तौकीर है लाज़िम। फरिश्तों से कहा गया रुक जाओ, इजराइल को भी इजाजत नहीं है, वो है सैयदा, वो है अल्लाह पर मकाम सैयदा, क्या बात है। ये वो नूर है जो रब ने बराह रास्त अता किया, इन्ना आतना कल कौसर, बराह रास्त, ये जो लफ्ज़ अता है इसका मतलब ही बराह रास्त है, बाकी जो कुछ भी है वो रब ने दिया है। अब सूरज की रोशनी ये आ रही है छुप छुप के, कई पर्दों में आई, हर चीज को एक जगह मुख्तस की गई है, फिर उसकी हीट को संभाला गया है, पानी को संभाला गया है, ये वो सारी चीजें। मगर ये जो नूर है सैयदा कायनात का, ये रब ने अता किया बराह रास्त, ये रब जाने कैसे अता किया, ये महबूब जाने कैसे बना, और जैसे अता किया गया है वैसे ही दरमियान में जब सैयदा को उठाया गया तो फिर भी किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, दस्ते कुदरत में, ठीक है, लफ्ज़ कुदरत आ गया 10 के सामने, अरे कल्ला 10 आंदा तो फिर फतवा लग गया, ठीक, दस्ते कुदरत ने अपनी कुदरत से सैयदा को बुलाया है। ये राज राज